You all are welcome in the next session of online class, and here I am sharing the syllabus of the third section of your English book, and that is supplementary. So there are 4 chapters in your supplementary syllabus. First one is Gandhiji and a Coffee Drinker, written by G. Ramachandran. G. Ramachandran was a great writer. G. Ramachandran has written this chapter on Gandhiji. We all know that Gandhiji is the national father of India and also the great freedom fighter of India. But here we will also understand about the caretaking of Gandhiji. He was a great caretaker also for the patients. नेक्स्ट वन इज़ द स्वान एंड द प्रिंस. दिस इज़ अ प्ले यानी नाटक. जिस तरह से नाटक में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो इस जो चैप्टर है इसमें भी आप इसी तरह से कई सारे कैरेक्टर्स देखेंगे, उनके डायलॉग्स देखेंगे, उनकी डायलॉग्स डिलीवरी के जैसे अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर को दिखाया गया है. नेक्स्ट इज़ लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, रिटन बाय चाचा नेहरू. हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को हम प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे एंड ही लव्स द चिल्ड्रन वेरी मच. सो वी ऑल्सो सेलिब्रेट 14th November एज द चिल्ड्रंस डे एज वेल. सो दिस चैप्टर इज़ अ लेटर फ्रॉम चाचा नेहरू फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. एंड द लास्ट वन इज़ ऑन अ विंटर्स नाइट. ऑन अ विंटर्स नाइट यानी पूस की रात, एक सर्दियों की रात. Munshi Premchand is a great story writer, and this is the story taken from the collection of his greatest collection of stories. So here I have finished with the syllabus, and today I am starting a new chapter, a first chapter of supplementary, and that is Gandhiji and a Coffee Drinker. महात्मा गांधी सिर्फ राष्ट्रपिता न होकर एक बहुत दयालु और विचारशील इंसान थे. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे साबरमती आश्रम में बीमारों की देखभाल करते थे और कैसे एक बार एक पेशेंट उनसे कॉफ़ी की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कॉफ़ी आश्रम में नहीं बनती, ना ही पी जाती है, लेकिन फिर भी वो उस पेशेंट की इच्छा को पूरी करते हैं. गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक. गांधी जी बीमारों के लिए एक बहुत अच्छे केयर टेकर, एक बहुत अच्छे देखभाल करने वाले थे. वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज अ मिस्ट्री. उन्होंने ये देखभाल करना कहाँ से सीखा, ये पूरी तरह से रहस्य है. ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल. ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने इसकी जो प्रेरणा है, इसको जो सीखा है, वो किसी स्कूल से नहीं सीखा, ना इसके लिए कोई परीक्षा पास की है. एज इन मैनी अदर थिंग्स, व्हेन नर्सिंग बिकम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, ही लर्न इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस. ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे उन्होंने और चीज़ों को सीखा, ऐसे ही जब उन्हें अपने जीवन में देखभाल करने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी इसको अपने कड़े अनुभव से सीखा. इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती आश्रम में ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर द आइज एंड केयर. जो साबरमती आश्रम था उसमें जितने भी पेशेंट्स, रोगी आते थे, वो उनकी आंखों के सामने रहते थे, जिनकी वो देखभाल करते थे. डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड. डॉक्टर्स से भी बात की जाती थी, डॉक्टर्स को पूछा जाता था, बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन. लेकिन ऐसा व्यक्ति जो उन पर्सन की, जो उन पेशेंट्स की देखभाल कर सके, उसके लिए गांधी जी ही अपने आप से अपने को नियुक्त करते थे. इट वॉज अ जोक स्पेशली अमंग यंग पीपल ऑफ द आश्रम. ये एक मजाक का विषय था. जो भी आश्रम में जवान लोग थे उनके बीच ये मजाक का विषय था दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, यू हैड ओनली टू बी इल. अगर आप गांधी जी से मिलना चाहते हैं, उनसे प्रतिदिन बात करना चाहते हैं, उनको मजाक करते हुए सुनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको बीमार होना है और बेड पर लेट जाना है. फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे. गांधी जी प्रतिदिन
उन बीमारों के लिए वहाँ पर आते थे। स्पेंट अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और हर पेशेंट के बेड के पास कुछ समय बिताते थे। हिमसेल्फ सॉ टू सिंग केयरफुली एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट्स। वो हमेशा उन चीज़ों की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे और कभी भी मजाक करने से नहीं चूकते थे। There was no day too busy for गांधी जी to attend sick person. गांधी जी बहुत बिजी थे, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा दिन इतना बिजी नहीं था जिस दिन वो किसी पेशेंट को देखने ना आए। There was once a young lad who went down with dysentery. Dysentery यानी पेचिस। एक यंग लड़का जो वहाँ आया वो पेचिस से परेशान था। He had done his best to accustom himself to आश्रम फूड। उसने बहुत चाहा कि वो आश्रम का फूड खा सके, उसका आदी हो सके, एकस्टम आदी। बट ही फेल्ड, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी बहुत अधिक पसंद थी। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, नॉर वॉज कॉफ़ी वॉज अलाउड। लेकिन आश्रम में उसके लिए कॉफ़ी नहीं थी और ना ही आश्रम में कॉफ़ी बनाने की परमिशन थी। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री एंड वॉज नाउ रिकवरिंग। और कुछ समय में उसने अपनी बीमारी से छुटकारा पा लिया, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, और उसके बाद वो ठीक होने लगा। गांधी जी visited him for a few minutes during his usual rounds. गांधी जी अपने यूजुअल राउंड्स, यूजुअल यानी जिस तरह से वो रोज़ आते थे, इसी तरह से वो कुछ मिनट उसके पास आए। Those few minutes were like tonic to the पुअर लैड। और ये जो कुछ बिताए गए पल थे गांधी जी के उसके साथ, वो एक टॉनिक की तरह काम करते थे, एक दवाई की तरह काम करते थे। ही पाइन फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। पाइन यानी किसी चीज़ के ना होने पर दुखी होना। वो एक अच्छी कॉफ़ी के लिए दुखी हो रहा था। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट वैन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। एक दिन वो लेटा हुआ इसी के बारे में सोच रहा था, तभी उसने सुना गांधी जी की लकड़ी की चप्पलों की आवाज़ को अंदर आते हुए। अ मिनट लेटर, एक समय पश्चात, गांधी जी एंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड्स। कुछ ही समय पश्चात गांधी जी अंदर आए, जो कि हमेशा एक स्माइल के साथ आते थे, एक मुस्कुराहट के साथ आते थे और उत्साहित शब्दों के साथ। ही लुक द लैड एंड सेड, उन्होंने उसे देखा और कहा, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर, अब तुम पहले से बहुत अधिक अच्छे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, और अब तुम्हें भूख भी लगने लगी होगी। एपेटाइट यानी भूख। वॉट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे? सम गुड उपमा और थोसाई। क्योंकि वो यंग लड़का जो था वो साउथ इंडियन था, दक्षिण भारतीय था, तो उन्होंने उसको ऑफ़र किया कि क्या तुम उपमा या थोसाई खाना चाहोगे। गांधी जी evidently knew all about Let's partiality for these two good old South dishes. गांधी जी ये जानते थे कि वो साउथ इंडियन पेशेंट के साथ पार्शलिटी करके उसको ये दो दक्षिण भारतीय डिशेस को ऑफ़र कर रहे हैं। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, और जो दक्षिण भारतीय था उसने अचानक से दिमाग में उसे एक आइडिया सूझा, एक बात आई। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, क्या मैं एक कप कॉफ़ी ले सकता हूँ प्लीज़। ही ब्लर्टेड आउट यानी जल्दी से और एकदम से जवाब देना। गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी ने एक हंसी के ठहाके के साथ जवाब दिया, ओह यू ओल्ड सिनर, तो तुम इसके पुराने पापी हो। दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट, ये तुम चाहते हो। So here we have finished the part 1 of this chapter.
इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी कि क्या कॉफ़ी गांधी जी उसको बनाकर देते हैं या नहीं। द वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।